छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के साथ कमबैक करने वाली भाजपा नए मिशन पर जुट चुकी है। नया मिशन है आने वाले समय में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव के साथ ही 2028 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी। 10 जुलाई को होने जा रही भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इसका एजेंडा तैयार होगा। नया मिशन। नए मिशन में जुटी भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बनेगी रणनीति। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मिलेगा टास्क। महापौर और अध्यक्ष की चुनाव प्रणाली पर होगी मंत्रणा। संगठन में कसावट को भी लेकर होगा मंथन। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने और किरण सिंहदेव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बीजेपी इसमें नए मिशन की रणनीति तय करने की बात कर रही है तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसके साथ ही प्रदेश की जनता शायद सरकार से नाराज है। इसी एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बैठक बुलाई गई है। हालांकि भाजपा इन बातों को निराधार बता रही है। भारतीय जनता पार्टी की इस 6 महीने की सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसी घबराहट में ये एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए इस तरह का बैठकें भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। आम जनता बिजली की आंख मिचौली से और लगातार महंगाई से लेकर परेशान है। सरकार का कानून व्यवस्था में कोई नियंत्रण है नहीं। मतलब पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हो चुकी है। संगठन की जो संरचना बीजेपी में है, बीजेपी के काम करने की पद्धति जो ढंग है हमारा, अब उस पर हम तो कभी टिप्पणी नहीं करते। कांग्रेस कैसे कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। कैसे पता चल गया आदरणीय अध्यक्ष जी को कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है? देखिए, पूरे क्षेत्र की जनता सहित पूरे कार्यकर्ता केंद्र में सरकार बनने के बाद और राज्य में भी सरकार बनी, जिस तेजी के साथ योजना का क्रियान्वयन इन 6 महीनों में हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजनाओं हो चाहे मुख्यमंत्री जी का जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जिस तेजी से हुआ है, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। प्रदेश में लगातार मिल रही जीत से उत्साहित भाजपा अपने परफॉर्मेंस को नगरीय निकाय और पंचायतों में भी दोहराना चाहती है। यही वजह है कि नए अंदाज में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। अब इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। नया मिशन। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित कर रही है। भाजपा की बैठक इस बार बेहद खास होने वाली है। विस्तारित बैठक में पहली बार प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। आखिर क्यों भाजपा की बैठक का ये स्वरूप बदल रहा है, क्या एजेंडा होगा, ये माना जा रहा है। आने वाले चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ में दौड़ेगी ट्रिपल इंजन की ट्रेन। क्या जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी भाजपा? निकाय और पंचायत चुनाव में कौन पड़ेगा भारी? कांग्रेस को कहां से नजर आ रही है एंटी इनकम्बेंसी? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से के एस चौहान, राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। चौहान जी, सवाल आप ही से है कि कार्य समिति की बैठक हो रही है। तमाम दिग्गज और प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद किरण सिंहदेव की अध्यक्षता में पहली बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कार्य समिति की बैठक होने वाली है, स्वरूप बदला हुआ है। इस बैठक का क्या एजेंडा होगा, किस तरह की रणनीति होगी? देखिए शर्मा जी, मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठन से सत्ता की ओर जाने की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता ही सब कुछ होता है, संगठन उतना कुछ खास होता नहीं है। ये सिर्फ बागियों के लिए जो एडजस्टमेंट होता है उनका, वो इसलिए संगठन का नाम दे दिया जाता है कांग्रेस में। लेकिन हमारे लिए जो संगठन है वो एक मार्ग है, एक रास्ता है अपनी विचारधारा को
यथार्थ रूप में डालने का, हमारी विचारधारा को हम लोगों तक पहुंचाने का, अंत्योदय तक पहुंचाने का। इस वजह से हम शनै शनै हर वक्त हम ये इस टाइप की कार्य योजनाएं और बहुत सारी मीटिंग्स और कार्य समिति की जो बैठकें हैं, जिससे हम अपना आकलन करते हैं कि हमने पहले क्या किया है और आगे क्या करना है, इसका प्रारूप तैयार होता है। हम जवाबदेही रहते हैं कि हमने क्या क्या किया है और वो संगठन के सामने रखते हैं, सुझाव लेते हैं और उसके बाद आगे का क्या काम है, कार्य है, वो भी हमारे को बताया जाता है। तो ये सभी चीजें होती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो निरंतर कार्य करती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने पिछले 6 महीने में बहुत अच्छा सफलता हासिल कर ली है और हम लोग चुपचाप सो जाएंगे। नहीं, आज जो छत्तीसगढ़ के लिए, जो प्रदेश के लिए, जो देश के लिए जो सही है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। अभी डबल इंजन की सरकार आ चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार से जनता नाराज है। 6 महीने में आपकी सरकार फेल हो चुकी है। जो वादे आपने किए वो जमीनी स्तर पर पूरे नहीं किए और ये जनता समझ चुकी है, जिसका जवाब आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आपको मिलेगा। अच्छा शर्मा जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी 1 महीना पहले ही लोकसभा चुनाव गए, ठीक है। लोकसभा चुनाव में जितना विधानसभा चुनाव में वोट ऑफ परसेंटेज था, मैं सीटों की तो बातें बाद में करूंगा, वोट ऑफ परसेंटेज भी था, वो भी हर विधानसभा से आगे आया है। एक सीट हमारी जो कोरबा में रह चुकी थी, उसमें भी हमने पहले से बिहार विधानसभा में पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा पाया है। और इस चुनाव में तो रहने ही दिए, जिसमें अपन ने 11 में से 10 सीटें जीती, वो तो रहने दीजिए। क्या छत्तीसगढ़ की जनता अगर ये हमने कर काम नहीं किया रहता, मोदी जी की गारंटी में अगर काम नहीं किया रहता, तो क्या वो छत्तीसगढ़ की जनता पहले से ज्यादा हमारे को आशीर्वाद देती? ऐसा पहली बार हुआ है प्रीशिता जी, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई 5.25 लाख वोटों के अंतर से यहां पर जीता है जब से छत्तीसगढ़ बना है। और ऐसा पहली बार हुआ है जो 4 लाख 3.5 लाख वोटों से 2 हमारे प्रत्याशी, एक दुर्ग के और एक यहाँ के बृजमोहन अग्रवाल जी जीते हैं। ये पहली बार हुआ है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पहले जो विश्वास था, उससे भी ज्यादा विश्वास जताया है। ये माना जा रहा है, लगातार विपक्ष भी पिछले दिनों से आरोप लगा रहा है कि आप पंचायत चुनाव की तस्वीरें बदलने की कोशिश करेंगे और नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर भी आरोप आप पर लग रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग आप करेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष में है, इसलिए नतीजे आपके पक्ष में आएंगे है। यही कॉन्फिडेंस आपका है? इनका ये कहना है कि जो ऑनलाइन टेंडर होते थे, पहले ऑफलाइन टेंडर होते थे, फिर ऑनलाइन टेंडर हुए और उसको फिर से ऑफलाइन कर दिया जाए। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो बेटर प्रक्रिया है उसको हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। आपकी सत्ता जब आती है, आपकी जब सत्ता आती है, एक बात सुन लीजिए प्रीशिता जी, जब आपकी सत्ता आती है तो आप फिर से बैकफुट पे जाते हैं, आप फिर से ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन में जाते हैं, आप बैलेट पेपर का उपयोग करते हैं, आप जो महापौर का जो जनता को सिलेक्ट करना चाहिए वो आप अपने हाथ में रखते हैं। तो जनता क्या चाहती है पहले ये तो देख लीजिए। क्या जनता ने आंदोलन किया कि महापौर का? और चौहान जी, जावेद जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही। समय कम है लेकिन फिर भी सवाल आप ही से है कि एंटी इनकम्बेंसी आपको क्यों लग रहा है कि कार्यकर्ता बीजेपी के नाराज चल रहे हैं, जनता नाराज चल रही है सरकार से? सबसे पहले नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, 6 महीने की सरकार में 3 प्रमुख समाज छत्तीसगढ़ के सड़कों पर है। आदिवासी समाज 2 बार बस्तर बंद करा चुका है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वही 15 साल के रमन सिंह का कार्यकाल लौट करके आ गया है, जिसमें फर्जी मुठभेड़ होती थी और आदिवासियों को नक्सल बता करके जेलों में ठूस दिया जाता था। सतनामी समाज सड़कों पर है, उनके धार्मिक स्थलों पर चोट पहुंचाई गई। सरकार से उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते बलौदा बाजार घटना इस सरकार के काल में घटी। तीसरा एक बड़ा समाज मुस्लिम समाज,
आज सड़कों पर है। छत्तीसगढ़ में कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुई, इनके 6 महीने के कार्यकाल में मॉब लिंचिंग हो गई। तहसीलदार, नायब तहसीलदार कहते हैं कि इनकी जी हुजूरी नहीं करेंगे। पटवारी संघ आज सड़कों पर है। एकलव्य विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया, वो सड़कों पर है। इससे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी और क्या हो सकती है इस 6 महीने में इस सरकार को लेकर के। उसके अलावा रही बात कार्यकर्ताओं की, आपने कही भर भर करके विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इन्होंने दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस से लोगों को अपनी पार्टी में जरूर कर दिया, लेकिन अब वो भी तो अपना रास्ता बनाएंगे ना, अब वो भी तो अपना स्थान बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? नगरीय निकाय चुनाव में बनाएंगे, पंचायत चुनाव में बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब ये जो संघर्ष शुरू हुआ है स्थान बनाने का और एक दूसरे को काटने का, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। इसीलिए तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। इसीलिए तो आज भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक का जो इनका आचरण है, जो बैठक का स्वरूप है, उसे बदल रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को भी बुला रही है, जिला अध्यक्षों को भी बुला रही है। स्पष्ट है 6 महीने में इन्होंने किसी तरह का राज्य में कोई तीर नहीं मारा, लेकिन राज्य को अपराध घर जरूर बनाया। छत्तीसगढ़ के हर कोने में आप देखें आगजनी हो रही है, लूटमारी हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, सरेआम लोगों की हत्या हो रही है, चाकूबाजी हो रही है। अपराध, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ इन्होंने बना दिया। और कितनी एंटी आप देखेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास इनके ऊपर जताया था, अब वो पूरी तरह से टूट गया है। आज आपके चैनल के डिबेट में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ। किस लिए उत्पन्न हुआ? क्योंकि बीच में लाइट गोल हो गई, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आया। छत्तीसगढ़ में लगातार लाइट गोल हो रही है, विद्युत कटौती की जा रही है इनकी सरकार में। मोदी जी ने तो सपना दिखाया था लोकसभा चुनाव में कि पूरे देश को मुफ्त बिजली दूंगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त रहेगा और 300 के ऊपर जो बिजली आप बनाओगे उसे बेचोगे। तो ये साय सरकार मोदी की उस गारंटी को पूरा करने की बजाय छत्तीसगढ़ में बिजली विद्युत की दरों को बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह एंटी इनकम्बेंसी नहीं है क्या? कुल मिलाकर के देखिए प्रतीक्षा जी, यह सरकार अब डर चुकी है, इसे समझ में आ गया है। इसीलिए आज जो ये बैठकें कर रहे हैं, इन बैठकों में इनका अहंकार टूटता हुआ नजर आ रहा है। इन्हें बैठकों की जगह आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जो भर भर के प्रदेश की जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया, विश्वास जताया, इन्हें उस पर कार्य करना था। लेकिन 6 महीने में तो आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जो लोग विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद कांग्रेस को भी तो जरूरत है आत्मचिंतन करने की, संगठन में मजबूती लाने की। बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं, आत्मचिंतन भी कर रहे हैं, आत्ममंथन भी कर रहे हैं, संगठन में मजबूती भी ला रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव हमें कैसे लड़ना है, पंचायत चुनाव हमें कैसे लड़ना है, हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। 2 दिन के लिए हमारी प्रदेश की बैठकें भी चल रही हैं। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी हमारी बैठकें चल रही हैं। कहाँ हमसे चूक हुई, इस पर भी हम मंथन कर रहे हैं। कहाँ हम अच्छा कर सकते हैं, इस पर भी मंथन कर रहे हैं। कहाँ हमें जरूरत है बदलाव की, जो पार्टी को हित में हो, उस पर भी चिंतन कर रहे हैं। कांग्रेस बराबर चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। और उसके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नया मिशन जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है बीजेपी का, बैठक का बदलावा स्वरूप है और आने वाले चुनाव की तैयारी। लखन जी, आने वाले दिनों में उपचुनाव भी होना है और उसके बाद फिर जो है स्थानीय निकाय, फिर पंचायत चुनाव भी होने हैं। और इसको लेकर जो है भाजपा पूरी मुस्तैदी के साथ मुझे लगता है कि अपने संगठन जो गतिविधियां हैं उसमें लग गई है। और देखिए भाजपा का तो ये नेचर रहता है कि हमेशा भाजपा जो है चुनाव को लेकर काफी संजीदा रहती है और तमाम जो चीजें होती हैं उनका एक तरफ होता है, लेकिन चुनाव जो होता है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। पहली प्राथमिकता में भाजपा चुनाव को लेती है और उसी के मद्देनजर जो है 4-5 महीना बचे हैं हालांकि चुनाव को, उपचुनाव को, लेकिन उसके बावजूद भी अब पूरे जोर शोर के साथ जो है अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए लग चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस भी अपनी जो है तैयारियां कर रही है, हार पर लगातार मंथन हो रहा है और बहुत सारे जो एंटी इनकम्बेंसी के जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी जो है सड़क पर उतर रहे हैं। भूपेश बघेल कुछ दिन पहले बिजली बिल में जो भारी बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं और
तैयारियों में उपचुनाव के साथ साथ जो पंचायत चुनाव को भी अभी ये कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के साथ शायद नवंबर दिसंबर में एक साथ कराया जाएगा, जबकि दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं अभी तक जो है। तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियां जुट गई हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जो है एकजुट करने के लिए जो है कमर कस चुकी है। चौहान जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? प्रीशिता जी, मैं साथी प्रवक्ता से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये एंटी इनकम्पेंसी का ही रिजल्ट है कि आपने बोला कि बस्तर की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, दूसरों से मतलब इतनी ज़्यादा परेशान है, हर वर्ग परेशान है, तो बस्तर की सीट और कांकेर की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में कैसे चले जाती है? दूसरा, पहले जितने भी लोकसभा चुनाव पूरी 11 की 11 जो सीटें हैं हमारी, उस 11 की 11 सीटों में ज़्यादा वोट ऑफ परसेंटेज कैसे आ जाते हैं? दूसरा, जब हर विधानसभा 90 की 90 विधानसभा में 76 विधानसभा में हमारे को पहले से ज़्यादा वोट मिलती है, वो क्यों मिलती है? ये एंटी इनकम्पेंसी का एक और नमूना है कि एंटी इनकम्पेंसी आ जाती है। दूसरा, इन्होंने बोला कि हम बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे तो भाई, आपने क्या 4 जून से पहले तैयारी नहीं की थी? और ये जो आप एंटी इनकम्पेंसी और ये जो आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध और ये जो आप बहुत सारे लांछन लगा रहे हैं, तो क्या ये 4 जून के बाद थे कि 4 जून के पहले थे? अगर ये 4 जून के पहले थे तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं तो उसके वो तो निराधार है, वो तो मतलब समाज की कहीं और जा रहा है और कांग्रेस पार्टी कहीं और जा रही है। दूसरी बात ये है कि आप बहुत ज्यादा मंथन कर रहे हैं, आप मंथन करिए, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष जो है वो रखने आए हैं। और दूसरी बात यह है कि हर पार्टी को ये हक है कि अपना अपना मतलब जोर आजमाइश करे, लेकिन जनता के लिए क्या सही है वो जनता ही निर्णय लेती है। और जनता ये जान चुकी है कि सिंगल इंजन की सरकार से डबल इंजन की सरकार, और अभी जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है, तो ये हम करने, ये जनता करने वाली है, ये जनता करने वाली है और जनता का ही ये निर्णय रहेगा। और अभी ये अपनी हार का ठीकरा, अपने जो सभी जो कार्य हैं वो एक दूसरे के ऊपर मर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, भर भर के आपने बोला कि अब बोलने दीजिए जावेद जी पार्टी में। प्रतीक्षा जी, साथी प्रवक्ता बड़ी चतुराई से आम चुनाव को छत्तीसगढ़ के चुनाव से और छत्तीसगढ़ के परिणामों से जोड़ करके दिखा दिए। आम चुनाव की एक अलग सोच होती है, मतदाता की एक अलग विचारधारा होती है, और प्रदेश के चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव की एक अलग समस्याएं होती है, अलग मुद्दे होते हैं, अलग विचारधारा होती है, अलग सोच के साथ मतदाता मतदान करता है। शायद यह जानते हुए भी, पर लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, मैंने आज एक विज्ञप्ति भी जारी की है। बस्तर में इन्होंने मतदाता अभिनंदन और मतदाता आभार एक आयोजन किया। उसमें मतदाता नदारद है, केवल कार्यकर्ता है, उसे नाम दिया जा रहा है मतदाता अभिनंदन। अपने मुंह मियां मिट्ठू कैसे बना जाता है, यह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। दूसरी बात, इन्होंने कहा हार का ठीकरा फोड़ना। भाई, हार का ठीकरा फोड़ने का काम तो आप लोग करते हैं। जहां आप चुनाव जीतते रहते हैं तो मोदी जी का चेहरा दिखता है, जहां आप चुनाव हारते हो तो जेपी नड्डा लग जाते हैं। तो हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जाता है, इससे बेहतर, आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता। तीसरी प्रमुख बात आपने कही, एंटी इनकम्बेंसी और भर भर के आरोप लगाए। आप एक बात बताइए, बलौदा बाजार की घटना को आप कोई घटना नहीं मानते? छत्तीसगढ़ में जो मॉब लिंचिंग हुई वो आप उसे कलंक नहीं मानते? बस्तर 2 बार बंद हो गया, आदिवासी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं,
क्या फर्जी मुठभेड़ कर रहे हैं, आदिवासियों को प्रताड़ित करना फिर से शुरू कर दिए हैं? क्या आप उसे आरोप नहीं मानते? चलिए ठीक है, समय की कमी है। लखन जी से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। विपक्ष ये जो तमाम आरोप लगा रहे, अंतिम चलिए ठीक है, समय की कमी है, माफ कीजिएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नया मिशन जिस तरह बढ़ रही है आगे, बीजेपी छत्तीसगढ़ में कार्य समिति की बैठक के नया एजेंडा, बैठक का बदला हुआ स्वरूप, नई रणनीतियां बनाई जाएगी। आने वाले चुनाव को लेकर देखना होगा क्या रणनीति होगी और जमीनी स्तर पर कितना काम होगा। इसी के साथ गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INE24 के साथ। नमस्कार।